हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको मेरा जो पहले मैंने हिंट्स दिया था तो उसके देख के मालूम ही हो चुका है। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज कुठाड़ी गांव से और कोट काली माता के इस भव्य मंदिर से। तो मैं पहुँच चुका हूँ कुठाड़ी। तो मैं पिछले शाम को आया था, तो आज मैं हूँ माता रानी के मंदिर में। तो आप देख सकते हो तो खूबसूरत से कुठाड़ी गाँव में बसा कोट काली ये भव्य मंदिर तो आप देख सकते हो। मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग आज इसी गांव से हो रही है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं कोट काली माता मंदिर जो कि कुठाड़ी गांव में है तो मैं यहाँ जाऊँ। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ का खूबसूरत सा मंदिर। तो आप देख सकते हो अद्भुत शैली में बना ये माँ कोट काली का मंदिर। तो यहाँ पे कुछ मंत्र उच्चारण का भी लेख लिखा गया है। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह से भव्य मंदिर। तो मैं तो यहाँ पे पहले कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ इस मंदिर को आज। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पे बना है कोट काली माँ का कुठाड़ी गांव में। तो साथ साथ में ये देख सकते हो आप यहाँ का खूबसूरत सा कुठाड़ी गांव, जिसे मैं आपको हमेशा ही कुछ इस वाली जगह से दिखाते रहता था। तो कई बार मैं यहाँ आता था तो सोचता था कि किसी दिन मैं कुठाड़ी जाऊँ। तो आज मुझे कुठाड़ी जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। तो मैं देख सकते हो आप यहाँ पे कुठाड़ी गांव में पहुँच चुका हूँ और माता रानी के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह ही आ चुका हूँ और यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मंत्र उच्चारण इसमें लिखे गए हैं। कोटेश्वराय नमो स्वाहा। और कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पुजारी जी को कुछ यहाँ पे धूप दीप देते हुए दर्शाया गया है। तो खूब इस तरह से पूरे मंदिर में कुछ मंत्र उच्चारण किए गए हैं। तो आप देख सकते हो एक अद्भुत कला इसमें उकेरी गई है इस मंदिर में। तो काफ़ी शानदार सी नक्काशियाँ हुई है। तो देवभूमि हिमाचल है तो ये तो एक आम सी बात है। तो यहाँ की जनता जनार्दन ने काफ़ी मेहनत की होगी इस मंदिर को बनाने के लिए। तो देख सकते हो एक अच्छी लोकेशन पे बना खूबसूरत सा मंदिर। वाह। तो यहाँ पे देख सकते हो आप शिवलिंग की भी नक्काशी की गई है और कुछ यहाँ पे देखो कस्तूरी मृग। तो कई बार हम कोट काली माता के मंदिर भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे ब्लॉगों में। तो ये कोट काली माता का मंदिर यहाँ कुठाड़ी गांव में है। तो एक स्थान कोट काली माता का वहाँ ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी था। तो हमने काफ़ी लंबे समय में यहाँ पे क्रिकेट भी खेला है, लेकिन अब यहाँ पे शायद क्रिकेट खेलना मना ही है माता रानी की ओर से। तो ये देख सकते हो आप यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। वाओ। देवभूमि हिमाचल है तो देवों का वास तो होता ही है। तो यहाँ भी कुठाड़ी गांव में माता रानी का एक भव्य सा मंदिर जिसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ आने की कुछ सोच रहा था, लेकिन आज मैं पहुँच ही चुका हूँ। तो यहाँ पे मामू की बेटी, तो वहाँ पे आए हम आज सूता लेके। तो यहीं साथ में उनका घर है। तो मैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग की शुरुआत यहीं से की है इस माता रानी के मंदिर से। तो आप देख सकते हो कुठाड़ी गाँव का खूबसूरत सा व्यू। वाओ। तो जो ये चोटी है तो इसके साथ ही हमारे गांव के बगीचे भी है, जो मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ 9000 प्लस की हाइट में। तो यहीं पे है हमारे गांव के बगीचे। तो इसके बैक साइड को है हमारा गांव और ये देखो यहाँ से खूबसूरत नावर वैली का व्यू देखते ही बनता है। वाह। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह मामू जी भी मॉर्निंग वॉक में घूम रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रकृति की वादियों का आनंद ले रहे हैं कुठाड़ी गांव में। तो ये देखो भाई साहब जिनके घर अभी चाय पानी पीने गए थे मामू जी वगैरह, और साथ में देख सकते हो आप खड़ी गांव का खूबसूरत सा व्यू। वाह। और माता रानी का मंदिर। अभी तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं स्वीटी की बेटी के पास। तो देख सकते हो आप शब्बू मामियाँ वगैरह। तो कुछ इस तरह से हमारा जो सूता देने का प्रोग्राम था वो भी हो चुका है। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में हमारे कल्चर में ये भी एक मेन रोल होता है। तो मामू वगैरह भी अभी मंदिर के पास से पहुँच चुके हैं। तो हम भी करते हैं अब कुछ रेस्ट। तो आप देख सकते हो पहाड़ी ट्रेडिशनल चूल्हा। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने भी आजकल इस महीने में आग जलते हुए देखी है। तो यहाँ पे अभी भी आग जली रहती है। तो काफ़ी ठंड होती होगी यहाँ पे।
तो इस तरह से चला है हमारा ब्रेकफास्ट। हमारा तो हो चुका है, लेकिन अब शब्बू, मम्मी जी और मामी वगैरह रह रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये अभी अभी आए हैं स्वीटी के पास से, तो ये अभी तक वहाँ पे बैठे थे। ये देखो जी, कुछ इस तरह से इनका ब्रेकफास्ट भी अब हो चुका है शुरू। और कुछ इस तरह से आज सुबह सुबह पोल्डू और चाय सब्जी के साथ हमारी ब्रेकफास्ट हो रही है, तो देख सकते हो आप। और अब पहुंच चुकी है यहाँ पे स्वीटी की बेटी, जिसके पास हम सूता वगैरह लेके गए थे। तो ये हमारी परंपरा रहता है कि सभी लोग इस छोटी सी बेटी के लिए कपड़े वगैरह लेके आते हैं। तो ये है हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो फाइनली अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से वापस घर की ओर। तो देख सकते हो सभी लोग अब आ चुके हैं बाहर की ओर, और स्वीटी भी सबसे पहले, मनदीप भी अपनी ड्यूटी की ओर चल पड़े हैं। ठीक है जी बहन जी, फिर तो इस तरह से हमारा विदाई समारोह भी चला है कुछ। तो अब सभी लोग चढ़ पड़े हैं अब रोड के लिए। तो देख सकते हो आप। तो फाइनली सभी लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के प्रांगण में। तो मैं तो सुबह ही पहले आ चुका था। तो ये देखो जी, माता रानी के आंचल में बसा खड़ी खूबसूरत सा गाँव। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ यादों के लिए मैं इनकी एक फ़ोटो भी लेता हूँ। तो फाइनली अब सभी लोग मंदिर से वापस भी चल पड़े हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हो ठाड़ी गांव का खूबसूरत सा व्यू। वाओ, माता रानी के आंचल में बसा है खूबसूरत सा गांव कुठाड़ी। और ये देखो जी, कुछ एवरग्रीन पेड़ों के साथ साथ, और साथ में है माता रानी का भव्य मंदिर, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। वाओ। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी यहाँ से चल पड़ा है घर की ओर। तो देख सकते हो आप। तो देख सकते हो आप, अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो कुठाड़ी से अब हमारा सफ़र भी पहुँच चुका है मेन रोड टूटूपानी में, जहाँ से कुठाड़ी के लिए रोड जाता है। तो मामू भी पहुँच चुके हैं, और हम तो पहले ही पहुँच चुके थे। हमारा यहाँ से प्लान बन चुका है अब हाटू मंदिर जाने का। तो देख सकते हो मामू वगैरह भी शायद हाटू चलेंगे। तो इस तरह से मामी भी अब चल पड़े हैं अब हमारे साथ हाटू की ओर। तो शबू को जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि इसके पास कुछ घर में ज़रूरी काम है। तो ये देखो जी, अब ये लोग जाएंगे अब इस साइड, और हम जाएंगे अब इस साइड। बाय मामू। तो अब चल पड़े हैं मामू लोग भी। अब चलते रहो, द्वारा ले जाएंगे अब। ठीक है मामू, बाय। तो फाइनली हमारा यहाँ से प्लान बन चुका है अब हाटू माता मंदिर जाने का। तो मम्मी जी भी पहली बार जा रहे हैं। तो रोज़ इच्छा होती थी कि कहीं जाएंगे। तो आज हमारा यहीं से कुठाड़ी से प्लान बन चुका है, क्योंकि हम लगभग कड़ीवन के और बागी के क्षेत्र में तो पहुँचे हैं। तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का रन रहेगा हमारा। तो आज मम्मी जी को भी हाटू माता के दर्शन करा के लाता हूँ घर की ओर। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो नारकंडा की ओर जाएं और इस पानी का आनंद ना लें तो ये तो बात ही नहीं बनती। ये है हमारा काफ़ी जड़ी बूटी वाला रहस्यमय पानी। तो इससे काफ़ी रोग भी दूर हो जाते हैं। तो ये सिद्धपुर और हमारे बागी के बीच में है ये पानी। तो काफ़ी स्वादिष्ट पानी माना जाता है, जड़ी बूटी का औषधि से भरपूर ये पानी। तो अब हमारा हाटू के लिए यहाँ से अब सफ़र भी होता है शुरू। तो ये देख सकते हो आप यहाँ की खूबसूरत सी वादियाँ। वाओ। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी हाटू के लिए शुरू होता है। तो नारकंडा से कुछ लगभग 3 किलोमीटर पहले से जाता है ये रोड हमारा ऊपर हाटू माता की मंदिर की ओर। तो लगभग 6 किलोमीटर का ये हमारा सफ़र रहने वाला है। तो एवरग्रीन वादियों के बीच कुछ इस तरह से बना है ये रोड। तो आप देख सकते हो काफ़ी तंग सा रोड है। तो इसमें ड्राइव करना भी काफ़ी मुश्किल सा होता है। तो अभी तो आज ट्रैफिक फ़िलहाल नहीं है। तो इसमें लगभग जब ज्येष्ठ मास का संडे होता है तो उस टाइम तो यहाँ पे काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ से ऊपर सफ़र करना। तो अभी फ़िलहाल हम चले हैं इंजॉय करते करते। तो ये देख सकते हो मम्मी जी और मामी। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं अब माता रानी के मंदिर में। तो मम्मी जी की पहली यात्रा है। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हाटू आने की, लेकिन आज हमारा प्लान ऐसे ही बन चुका है मंदिर आने का। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी धुंध सी भी पड़ी है। और ये देख सकते हो
हाटू माता का भव्य मंदिर। तो मैं यहाँ पे 2 हफ्ते पहले भी आया था, तो आज आना हुआ मम्मी जी और मामी को लेके। तो जब बुलावा आता है तो आना ही पड़ता है। तो हमारा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन पहुँच चुके हैं हम हाटू माता के मंदिर। तो इस तरह से मम्मी जी और मामी भी कर रहे हैं आज माता रानी के दर्शन। तो मौसम भी काफ़ी खुल चुका है। सुबह तो कुछ धुंध सी ज़्यादा छाई थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह अभी लगभग 10 ही बजे हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु लोग अभी यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग रास्ते में हमें आते भी मिले हैं। तो थोड़ी देर में काफ़ी रश हो जाएगा यहाँ पे। तो यह है हाटू माता का मंदिर। तो कुछ इस तरह से यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो फाइनली मम्मी जी और मामी जी के भी दर्शन हो चुके हैं माता रानी के। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे संडे को छोड़ के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया करो, तो काफ़ी कम रश होता है और शांतिपूर्वक तरीके से माता रानी के दर्शन भी होते हैं। संडे को तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो मेरा आज यहाँ पे लगभग दूसरा चक्कर है, तो तीसरा चक्कर है। तो 2 मैं संडे को आया था और आज मैं मंडे को आया हूँ। तो काफ़ी कम रश है और माता रानी के दर्शन भी बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ का चारों व्यू, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू। तो आज हाटू माता मंदिर नारकंडा, जो कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 फीट की हाइट में है, तो यहाँ आना हुआ। तो मम्मी जी और मामी भी कर रहे हैं आज इंजॉय। तो सोचा भी नहीं था कि हम आज माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, तो लेकिन हमारे आज कुछ दर्शन करने की इच्छा होगी, तो हम भी पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से मम्मी जी और मामी जी के भी दर्शन हो चुके हैं मंदिर में। तो ये देख सकते हो माता रानी का भव्य सा मंदिर। और कुछ आज प्री मानसून की जो हल्की सी धुंध पड़ी है, तो इस कारण कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ प्री मानसून भी चल पड़ा है, तो आप देख सकते हो। तो अब हमारे माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं और हम यहाँ से अब चल पड़े हैं वापस कहीं दूसरी लोकेशन पे घूमने। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी सी लोकेशनें और भी है। तो अभी हम जाएंगे रेस्ट हाउस की तरफ, जो कि हमारा PW विभाग का रेस्ट हाउस है। तो उस साइड से काफ़ी अच्छी व्यू आते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारा मिशन है अब इस लोकेशन पे जाना। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा हमें चारों। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। वाह। तो हाटू माता मंदिर के इस क्षेत्र में हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं आज अपने दिन का। तो मैं सभी को बताता रहता हूँ कि अपने परिवार को टाइम दो। तो जब भी मौका मिले तो उन्हें घुमाने ले जाओ। हमारी जो फड़ी लाइफस्टाइल ये घरों में कैद होकर रह जाती है। तो सभी से मैं हमेशा एक ही बात कहते रहता हूँ कि अपने परिवारों को टाइम दो और अपने परिवार के साथ घूमो, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल है जिसे हम अपने परिवार के साथ स्पेंड करते हैं। यो देखो जी, कुछ इस तरह से चला है हमारा सफ़र। तो फाइनली काफ़ी इन्जॉय करने के बाद अब हम भी यहाँ से चल पड़े हैं वापस घर की ओर। तो देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी धुंध भी पड़ी है यहाँ पे। तो लगभग 11,500 फीट की हाइट में है माता रानी का ये मंदिर। तो हम यहाँ पे आए हैं आज घूमने, तो मम्मी जी और मामी को लेके। तो देख सकते हो मौसम भी कुछ ख़राब सा हो चुका है। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो अब धीरे धीरे रश बढ़ना भी यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो हाटू से लगभग शिमला 71 किलोमीटर है और नारकंडा 7 किलोमीटर है। तो नारकंडा के काफ़ी सराउंडिंग में पड़ता है माता रानी का ये भव्य मंदिर। तो कुछ इस तरह से एवरग्रीन पेड़ों के साथ हमारा आज का सफ़र काफ़ी इंजॉयफुल चला हुआ है। तो ये है खरशू के पेड़। ये लगभग 9,000 प्लस की हाइट में ही होते हैं। 9,000 फीट की हाइट से ही ऊपर होते हैं ये पेड़। कुछ इस तरह से चला है हमारे आज के दिन का सफ़र। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं आज मम्मी जी भी। तो हमारी अगली ट्रिप होगी या हरनोल या कहीं गिरिगंगा की ओर। तो फाइनली अब हम भी यहाँ से चलते हैं घर की ओर। तो मम्मी जी और मामी भी पहुँच चुके हैं। तो अब करते हैं हम अपने घर की ओर अपना सफ़र शुरू। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी पहुँच चुका है गनासी धार में। तो यहाँ से भी मैं आपको हमेशा नाहर वैली का खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो बादलों और छाँव के और धूप के बीच बीच खूबसूरत सा दृश्य
दिख रहा है हमारी नावर वैली का, तो कहीं धूप लगी है कहीं छाँव। तो कुछ इस तरह से अब हमारा सफ़र भी यहाँ से खतराला की ओर शुरू। तो ये देख सकते हो जी मामी जी और साथ में है मम्मी जी। तो हमने आज हाटू माता के मंदिर में काफ़ी इंजॉय किया है। तो ये संयोग ही होता है जब कहीं जाना होता है, तो हमने सोचा भी नहीं था कि आज हम हाटू पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच ही चुके हैं। आज के दिन के 12 बज चुके हैं, तो मैं भी पहुँच चुका हूँ खतराला वापस। जो पिछले कल यहाँ पे रौनक लगी थी, तो अब वो हमारे वॉलीबॉल के मैच भी अब हो चुके हैं क्लोज़। तो नवयुवक मंडल जो यहाँ का स्थानीय विजयशल के है, तो इन्होंने जो यहाँ पे कूड़ा करकट बिल्कुल साफ़ कर दिया है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो आप अभी भी ऊपर जंगल में घूम रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ इस साइड को परे को वो उसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अब मैं भी पहुँच चुका हूँ खतराला में, और करते हैं अब आगे घर के लिए सफ़र शुरू। तो इस तरह से अब मैं मामी को छोड़ने भी गया था, कहाँ बोलिए नागाधार तक, जो कि ब्लून के साथ पीछे है। तो ब्लून के बैक साइड में है। तो अब यहाँ से मामी भी जाएंगे पैदल, और हम भी चलेंगे यहाँ से घर की ओर वापस। ठीक है था मामी, है ना? तो इस तरह से मैं भी अब पहुँच चुका हूँ ग्रीन पार्क स्टेडियम मारो। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो ये देखते सकते हो आप यहाँ का खूबसूरत स्टेडियम, जो बिल्कुल अब क्रिकेट खेलने के लिए रेडी करा दिया है यहाँ के नवयुवक मंडल के द्वारा। तो फाइनली मैं भी ग्रीन पार्क स्टेडियम माड़ोग में पहुंच चुका हूं, जो कि अब रुद्रा क्रिकेट क्लब खारला के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पर जो संस्करण हुए थे पहले क्रिकेट के, तो लगभग 1995 से 2005 तक लगभग 10 संस्करण हुए थे तो क्रिकेट के। तो अब यहाँ से नए सिरे से अब हमारे शुरू हो चुके हैं। तो नवयुवक मंडल खारला इसके लिए बधाई का पात्र है। तो आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत सा ग्राउंड, देख सकते हो जी, चारों चार खूबसूरत सा ग्राउंड। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद यहाँ से फिर से क्रिकेट मैच शुरू हो रहे हैं। तो NYM खारला, तो उनका बहुत धन्यवाद। तो ये मैच काफ़ी फेमस थे, तो अब नए सिरे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हो चारों चार इस ग्राउंड को, और हमारी तमशाल टीम भी इसी बीच पहुँच चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर अशोक कैप्टन होंगे शायद टीम के, और सुरेश कुमार, सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे लगा है खारला वर्सेस तमशाल का मैच। तो कुछ इस तरह से तमशाल की बैटिंग हो रही है, और खारला की यंगस्टर खारला की हो रही है बॉलिंग। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा ग्राउंड यहाँ पे। तो अगले साल को बिल्कुल ये मिट्टी भी ग्रीन हो जाएगी। तो अभी इस बारी मशीन नई लगी है यहाँ पे, तो अगले साल को बिल्कुल ग्रीनरी दिखाई देगी आपको इस ग्राउंड में। तो इस तरह से तमशाल ने खारला वालों के लिए 72 रन का लक्ष्य रखा है, यंग स्टार खारला। तो अब थोड़ी देर में इनकी दूसरी पारी भी शुरू होगी खारला वालों की। तो तमशाल वाले तो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन खारला वाले अभी पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैच भी शुरू हो जाएगा। तो इस मैच को तमशाल ने अपनी झोली में डाल दिया है। तो अब अगले दौर में पहुंच चुकी है तमशाल। तो ऑल द बेस्ट तमशाल। तो यहाँ पे एक नया मैच शुरू हो चुका है, टाइगर क्लब डिस्वानी वर्सेस यॉर्कशायर बागी। तो बागी की बैटिंग है और डिस्वानी की बॉलिंग। कुछ इस तरह से पहला ओवर चल पड़ा है। लेखराज रंजन, जो कि AK-47 की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, रफ्तार का कहर लेखराज रंजन। तो आप देख सकते हो पहली बॉल। तो यॉर्कशायर बागी ने डिस्वानी के साथ खेलते हुए 83 रन बनाए हैं, और 84 रन का लक्ष्य रखा है डिस्वानी के लिए। तो ये डिस्वानी की टीम भी अब ग्राउंड में पहुंच चुकी है। तो लवली और एक 17 साल का लड़का जो ओपनिंग कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे बैट्समैन है ये, पिछले दिनों खिलाई से भी विजयी होकर गए हैं। तो कुछ इस तरह से ये मैच अब क्लोजिंग की ओर भी जा चुका है, और डिस्वानी ने इस मैच को जीत लिया है। तो कुछ इस तरह से लवली को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया है। तो एयर 50 के लिए उन्हें और 500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे 50 लगाने पे 500 रुपये हैं, और ये हमारे भमराट जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से है मेरा दिन आज यहाँ पे घट रहा है। तो इस तरह से आज के दिन का अंतिम मैच शरण और
खलाई के मध्य चला है नावगा। तो कुछ इस तरह से अब मेरा आज का यहाँ से घर जाने का प्लान भी बन चुका है। तो मैं अब जाता हूँ घर। तो मिलते हैं कल से अब नए दौर में। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट और ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। धन्यवाद।